नमस्कार साथियों। तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले भाई मेरे एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो बात हमारी है यानी कि ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं 2018 से 2025 के बीच में और जो हर बार परीक्षा में भाई मेरे आए हैं वही हम क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। लिखा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति जो है 2000 रुपए भाई मेरे बचा लेता है और कह रहा है कि मासिक आय हमको ज्ञात करनी है। तो भाई मेरे सबसे पहले हम सवाल जब लगाएंगे हम मान लेंगे माना मासिक आय x तथा y। बात समझ में आ गई। यानी कि खर्चा और आय हम दोनों निकाल लिए। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ से भैया समीकरण बनाते हैं यानी कि शर्त नंबर फर्स्ट हम रखते हैं। भाई शर्त नंबर फर्स्ट हमारी क्या है, जो केस नंबर 1 है यानी कि शर्त नंबर फर्स्ट है हमारी, ये शर्त नंबर 1 यानी कि फर्स्ट है। तो शर्त नंबर 1 फर्स्ट भैया सवाल हमारा क्या कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो यहाँ से हम 9x हो गया हमारा और दूसरा हमारा कितना 7x हो गया। बात समझ में आ गई। ये जो हमारा क्या है खर्च आय है यानी कि पैसे इतने हमको मिलते हैं 9:7 अनुपात में हम पैसे को खर्चा का अनुपात पैसे आय यानी कि हमारे अंदर हम महीने का काम जो करते हैं भाई मेरे वो हमारा निकल करके आता है मासिक आय। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से खर्चे का अनुपात भैया निकालेंगे। तो खर्चे का अनुपात दोस्तों भाई मेरे क्या होगा, खर्चा जो हमारा होगा वो हमारा 4y अनुपात 3y होगा। बात क्लियर हो गई। यानी कि दोस्तों भाई मेरे कहने का मतलब हमारा यह है हम यहाँ से एक चीज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यानी कि शर्त नंबर 1 यहाँ xy मान लेंगे। जो हमारी इनकम हमारी होगी वो 9:7 अनुपात में होगी, लेकिन जो खर्चा हमारा होगा 4 और 3y में होगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से भाई मेरे हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण हम कैसे बनाते हैं भाई, समीकरण बनाते हैं हम 9x माइनस 4y बराबर कितने रुपए में बचाते हैं 2000 रुपए बचाते हैं। अब उसी तरीके से हमारा कितना भैया 7x है। 7x माइनस कितने रुपए खर्चा करते हैं 3y बराबर 2000 रुपए मासिक क्योंकि हम बचाते हैं। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये समीकरण भैया सेकंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों कि फर्स्ट समीकरण कौन सा है, कौन सा सेकंड समीकरण है। अब समीकरण को हल करने पर यानी कि समीकरण को भैया क्या करेंगे, समीकरण को हल करने पर तो समीकरण को जब भाई मेरे हल करते हैं तो जो हम हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं सभी लोग आप लोग जानते हैं ये जो क्वेश्चन है हम इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं क्वेश्चन, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब समीकरण को हम हल करते हैं भाई पहलू को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं, दो पहलुओं को बराबर करते हैं तभी तो हम निकालेंगे तीसरे का मान। बात इतनी क्लियर हो गई। जैसे यहाँ हमारा 9 है, यहाँ हमारा 7 है, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ हमारा 3 है। यानी कि इन दोनों समीकरणों को भाई मेरे हमको बराबर करना पड़ेगा तभी तो हम इसको काट सकते हैं या उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ से बताते हैं। तो समीकरण फर्स्ट अगर हम इसको भाई बराबर करते हैं, इसको ये 9 है ये हमारा 7, तो आपको मन में एक चीज ऐसी लगाना है कि 9 को हम किस संख्या से गुणा कर दे कि उस 7 को किसी भी संख्या से गुणा कर दें कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो 9 7 63 यानी कि 7 से इसको गुणा कर देंगे तो 63 हो जाएगा। और समीकरण सेकंड को हम अगर 9 से कर देंगे तभी हमारा 63 निकल करके आ जाएगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो इसको हम 3 से कर देंगे, इसको हम 4 से कर देंगे, 12 आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट को 3 से और सेकंड को भैया 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई 4 से गुणा करने पर। तो अब हम इसको भैया इसको समीकरण फर्स्ट को 3 से किया है तो 9 चौक 9 त्रिक 27 27x माइनस यहाँ से 12y बराबर 6000।
यानी कि भाई मेरे कहने का मतलब हमारा ये है, जब हम गुणा करेंगे तो पूरे पट्टी को गुणा करेंगे, यानी कि पूरे समीकरण को गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बस इन्हीं दोनों को कर दो उसके बाद हमको गुणा करने की आवश्यकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब भाई समीकरण को फर्स्ट को 3 से कर दिए, अब समीकरण सेकंड को हम 4 से करेंगे, तो इसको 4 से कर दो। 4 सत्ते भैया 28 हो गया, माइनस 4 ते 12 हो गया, बराबर भाई 4 से करेंगे तो ये हमारा कितना 8000 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से देख लीजिए एक समीकरण बराबर, अब हम यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह हम यहाँ से भाई मेरे विपरीत चिन्ह लगाते हैं, तब इसको हम काट सकते हैं। काट दिया। अब इसको समीकरण देखो, एक चीज यहाँ से समझ लो, समीकरण के भाई मेरे चिन्ह कंफ्यूज किसी को नहीं होना है, ना संशय मन में लाना है। आज के बाद आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे कि समीकरण के चिन्हों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर कहीं प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हमको कुछ नहीं करना, दोनों कंडीशनों में घटा दो। यानी कि अगर किसी कोई चिन्ह समान चिन्ह है तो हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर यहीं से विपरीत चिन्ह कोई भी हो, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो उसको हम जोड़ देते हैं। बात क्लियर हो गई। यानी कि हम अगर समान भाई मेरे चिन्ह होंगे तो हम घटा देंगे, अगर हमारे विपरीत चिन्ह होंगे तो हम उसको जोड़ देंगे। बात इतनी समझ में आ गई है। तो यहां से भी समान चिन्ह है तो घटाने पर, तो यहां से लिख देंगे समीकरण को घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो यहाँ 27x में से 28x गया तो खाली x माइनस का, अब बराबर यहाँ से भैया कितना बचा 2000। बात क्लियर होगी। यानी कि माइनस का तो माइनस माइनस कर गए तो x की जो वैल्यू निकल करके आई भैया 2000 निकल करके आई। बात समझ में आ गई। अब x का मान हम समीकरण अगले में रख देंगे। बात समझ में इतनी आ गई है। समीकरण का मान अगले हम संख्या में रख देंगे। तो कैसे हम रख देंगे, एक चीज समझ लीजिए यहाँ से भाई, तो समीकरण x यानी कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा भैया कौन सा, यही है 9x माइनस 4y बराबर का 2000। बात क्लियर हो गई। तो जहां जहां हमारा x है हम 2000 रख देंगे। तो यहां से हम भैया 2000 रख देंगे। 9 जब यहाँ 2000 रखेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि कितना आएगा 18000 हमारा आ जाएगा, माइनस 4y बराबर 2000। 4y को भैया बाहर लाएंगे तो ये इसको ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18000 माइनस 2000, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है। तो 4y बराबर, अब यहाँ से घटा, यहाँ 4y, अब इसको हम घटा करके लाएंगे तो भैया 18 में से जब हम घटाएंगे, यानी कि 18 है, 18 में से जब हम घटाएंगे, 18000 में से जब हम घटाएंगे इनको तो हमारा 16000 आएगा, 16000। बात क्लियर हो गई। अब 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि ये y का मान कितना 4000 आएगा। यानी कि कहने का मतलब भाई मेरे जो x का मान आया ये हमारा 2000 आया है, और y का मान जो हमारा आया कितना आया 4000 आया है। बात क्लियर हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना, जिस अनुपात में होगा उस अनुपात में गुणा कर देंगे, हमारा भैया आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला भाई मेरे ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। यानी कि दो संख्याएं जो तुम्हारी हैं, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 244 है। तो हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या भैया ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां से हम भैया मान लेंगे, माना दो संख्या। अच्छा, माना दो संख्या तो हमारे लिए, लेकिन कौन कौन सी संख्या है, दो क्रमागत धनात्मक संख्या। अच्छा, धनात्मक संख्या क्या होती है, जो एक के बाद आती हैं। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले, और सम संख्या पूछ रहा है भाई, पूछ यहाँ क्या है, सम संख्या पूछ रहा है। तो सम संख्या पहली जो संख्या होगी तो 2x होगी, यानी कि माना संख्या हमने एक 2x मान ली, और दूसरी मानेंगे क्रमागत तो 2x + 2 मान लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो पहली संख्या भैया ये निकल करके आई, दूसरी संख्या हमारी ये निकल करके आई। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम बना लेंगे 2x
प्लस 2x प्लस 2 बराबर 244। यानी कि भैया कह कर रहा है इनके वर्गों का योगफल 244 है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इनके वर्गों का योग क्या है, तो वर्गों भैया इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, इस पर भी, यानी कि वर्ग माने स्क्वायर ही होता है। जो हमारा वर्ग होता है इसका मतलब ही स्क्वायर होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको भाई गुणा करेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। प्लस अब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो एक चीज यहां से समझ लीजिए आप, सरल तरीके से हम गुणा बताते हैं आपको। ये हमारा लिखा है 2x प्लस 2, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके दो, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा, तो 2 दूना 4x, ठीक है, 2 दूना 4x प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब इसे इसको इसके से, तो इससे इसको गुणा करेंगे तो भैया कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो भैया 2 दूना 4x, प्लस फिर 2 को 2 से करेंगे तो भैया 4x हो गया, और प्लस का फिर 2 2, ये हमारा 4 हो गया। बात क्लियर हो गई? यानी कि कहने का मतलब इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा फिर तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस ये दोनों निकल करके आया 8x प्लस 4, यानी कि इतना गुणा होकर निकल करके आया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भैया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 4 बराबर 244। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम देखते हैं, तो भैया ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 8x स्क्वायर प्लस 8x बराबर, अब ये संख्या जब उधर जाएगी, क्योंकि भाई ये संख्या इधर नहीं ले सकती, चल वाली है, तो ये संख्या उधर जाएंगे तो 244 माइनस 4। अब यहाँ से जो संख्या निकल करके आई भैया 8x स्क्वायर प्लस 8x बराबर का, इसको जब घटा करके लाएंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 240। अब जब 240 आ जाएगा तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट गया, 8 त्रिक 24 और 0 30, यानी कि जो भाई मैंने यहां से निकल करके जो समीकरण आया है x स्क्वायर प्लस x, ये संख्या इधर हम ले लेंगे इसको तो माइनस का 30 बराबर 0। इतना सवाल हमारा निकल करके आया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया। तो ये सवाल जो हमारा निकल करके आया है यही लिखते हैं इसको, कितना आया है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 30, ठीक है, बराबर 0। अब इन्हीं का हम फैक्टर कर लेंगे, तो भाई इन्हीं का हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस, ये 8 नहीं है, सॉरी ये 8 नहीं है, ये 8 नहीं है, x है, सिर्फ x है यहाँ से, x स्क्वायर x माइनस 30 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हमको भाई मेरे कुछ नहीं करना है, बस इसका हमको गुणनखंड कर लेना। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हमको 30 को ऐसी दो संख्याओं में भाई तोड़ना है, 30 को हमको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जो 30 को हम दो संख्याओं में तोड़ दे और वो घटाने पे कितना आ जाए, x आ जाए। यहाँ अगर माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस करने पे एक x मतलब एक आए, अगर यहाँ प्लस का होगा तो प्लस करने पे आए, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ सुनिए, प्लस का भी रोल भाई मेरे होता है। ये प्लस का रोल क्या होता है, प्लस की संख्या आनी चाहिए। बात समझ में आई? अगर माइनस की होती तो माइनस की संख्या लाते। तो यहाँ से जब भाई हम तोड़ेंगे, यानी कि 30 को हम दो खंडों में तोड़ेंगे, 6 माइनस 5, 5 6 का कितना होता है, 30 होता है। हमने गुणा कर दिया, 30 आ गया। अगर 6 में से 5 घटा दिया तो हमारा 1 आ गया। यानी कि इस नियम को फॉलो करना है, तो बस हमको यही लिख देना है, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये दो पद हमारे हो गए, इन दो पदों में कॉमन ले लेना है। तो भाई इन दो पदों में x कॉमन मिलता है, तो यहाँ से एक x बचा, x प्लस 6 हो गया। अब माइनस, तो 5 कॉमन मिल गया। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 5 6 का 30, ठीक है। क्योंकि 30 में जो 30 को 5 6 का 30 हमने क्यों काट दिया, क्योंकि जो ये 30 हमारा है, 30 के दो खंड बनते हैं, 5 और 6, तो इसमें 6 जो हमारा है, यानी कि 5 जो है, 5 भी छुपा है 30 में, इसीलिए हमारा कॉमन है। अब x प्लस 6 फिर x माइनस 5, ठीक है। अब x
बात समझ में आ गई। अब जो x की संख्या होती है प्लस की वो माइनस की हो जाती है भैया है, और जो माइनस की संख्या होती है वो प्लस की हो जाती है। तो ऋणात्मक मान मान्य नहीं होता हमारा, धनात्मक मान मान्य होता है। अब इसी सवाल में हम रख देंगे, यानी कि जो इस सवाल को संख्याएं निकाल करके लाएंगे। पहली संख्या हमारी भैया कितनी थी, 2x थी, तो 2 गुणे 5 बराबर एक संख्या 10 आ गई। अब दूसरी संख्या 2x प्लस 2 थी, तो 2 गुणे 5 प्लस का 2, तो 5 में 10 10 2 12, यानी कि दूसरी संख्या जो निकल करके आई 12, यानी कि ये हमारी दो संख्याएं निकल करके आई 10 और 12 निकल करके आई हैं। अगर इनके वर्गों का योगफल कह दें तो हमारा वर्गों का योग 10 वर्गों का योगफल भी हमारा आ जाएगा 244 ही आ जाएगा। हम आपको ला करके प्रूव करके भाई मेरे बता सकते हैं कैसे, यानी कि दो संख्याएं 10 और 12 हमारी निकल करके आई। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो ये वर्ग हमने इस पर स्क्वायर कर दिया, ये 100 हो गया, इस पर हमने स्क्वायर कर दिया तो 144 भैया हो गया। जब 144 हो गया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना 244 आ जाएगा। देखो वही संख्याएं हमारी आ गई, इनके वर्गों का योगफल 244, यानी कि जो हमने संख्याएं भाई मैंने निकाल करके लाई हैं 10 और 12, अगर इनके वर्गों का योगफल कर देते हैं तो हमारा यही निकल करके आता है। सवाल भैया समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भाई मेरे क्वेश्चन ये है, एक घन का आयतन 1331 सेमी है, तो इसका चलो ठीक ये थोड़ा कट गया सवाल, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं भाई मेरे। बात समझ में आ गई? ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हर बार परीक्षा में आता है क्वेश्चन। कैसे आता है? लिखा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, तो किनारे आपस में मिलते हुए इनसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि हमको मान लिया जाए दो घन बने हैं, तो भाई मेरे घन ये हमारे एक हो गए, ये प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे घन हमारे हो गए। ये क्या बन रहे हैं भैया? ये घन, ये एक घन बन गया हमारा। इसी तरीके से हम एक दूसरा भाई घन बना देते हैं। ये बहुत फेमस सवाल है। अब इन दो घनों के किनारे हम मिला देते हैं, यही तो भैया कह रहा है कि इन 64 सेमी है, इनके किनारे आपस में मिले हुए हैं, और इनके किनारे जो है ये आपस में मिले हुए हैं। जब इनके किनारे आपस में यानी कि पास पास में है, पास पास में, बिल्कुल पास पास में, हमने दूर दूर बनाने लिखे बिल्कुल पास पास में, इनके घर क्या है, किनारे मिले हुए। कैसे मिले हुए हैं? एक सेकंड हम इसको फिर से ही बनाते हैं पूरा। ये घन हमारा है, तो ये एक घन और हमारा हो गया। ये क्या है, इनके किनारे मिले हुए हैं, ये जो किनारे इनके हैं आपस में भैया मिले हुए हैं। अब कह रहा है इन जो घनाभ ये इनका पूरा कुल टोटल क्या है, इनका आयतन जो है कितना है, 64 है। बात समझ में आ गई? तो आयतन जो घनाभ का सूत्र हमारा होता है, तो भैया क्या होता है, a क्यूब होता है, a क्यूब। तो a क्यूब का मतलब है कि 64, तो भाई 64 का हम पहले निकाल लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। देख लीजिए 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि घन में 3 3 का जोड़ा बनता है। तो यानी कि जो एक निकल करके आया है, 4 निकल करके आया है। अब 4 निकल के आया है तो इसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 2 एल हमारे जुड़ जाएंगे, यानी कि लंबाई जो हमारी निकल करके भाई मेरे आएगी इसकी, तो ये हमारी एल बराबर लंबाई निकल करके आएगी, ये हमारी 4 प्लस 4 निकल करके आएगी बराबर 8, और जो बी मतलब हमारी चौड़ाई निकल करके आएगी ये 4 निकलेगी, और जो हाइट हमारी निकलेगी ये भी हमारी 4 निकलेगी। बात समझ में आ गई? अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा देना है। तो भैया दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2LB BH HL, यानी कि लंबाई, ठीक यही हमारा सूत्र होता है। हमने यहाँ पर सब चीज बता दिया। तो 2 ब्रैकेट L का मान 8 है, 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस HL, तो H यानी कि हमारा 4 है, 4 गुणे 8, ठीक भैया। तो 2 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16,
4 और 32, तो 32 32 भैया 64। अब 64 में भैया 16 जोड़ दो, 10 का 16 85, 10 6 4 10 का 0 वहां से लावा 1, 6 7 7 1 8 80 हो गए हमारे, यानी कि ये 80 आ गए। तो यहां से जो 80 आ गए हैं, अब 2 और 80, अब इनका हम गुणा कर देंगे तो हमारा भैया कितना 160 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा 160, 8 दूनी 16, 160 निकल करके आएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि भाई मेरे ये को सवाल, यानी कि हमको सूत्र नहीं भूलना है, घनाभ का हमारा सूत्र क्या होता है। बात क्लियर हो गई? देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो भाई मेरा क्वेश्चन है ये हमारा भिन्न है, हमको भिन्न निकालनी है। हर बार हमने देखा है कि लमसम अधिकतर हर सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, हर सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता हो। तो हम पहले यही रुकते हैं, यानी कि माना भिन्न। भाई क्या है हमारी माना भिन्न x/y, क्योंकि जो दोस्तों भिन्न हमारी होती है, यानी कि भाई मेरे जो भिन्न होती है वो बटे ही के रूप में होती है। a/b के रूप में हो सकती है, का/खा के रूप में हो सकती है, यानी कि बटे के ही रूप में होगी, अपान ही के रूप में होगी। ठीक है, तो x/y हमने मान लिया। बात क्लियर हो गई? अब कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके मान अंश में 1 घटाया जाता हो। तो यानी कि शर्त नंबर 1 जो भाई मेरे शर्त है, शर्त नंबर यानी कि शर्त नंबर 1। बात क्लियर हो गई? शर्त नंबर 1 है, क्या कह रहा है भिन्न का मान हो जाता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो पहली तो बात ये हमारी x/y। अब क्या कह रहा है उसके अंश में 1 घटाया जाता, तो हमने 1 अंश में घटा दिया भैया, और कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। बात क्लियर हो गई? यानी कि केस नंबर 1 समझ में आ गया, शर्त नंबर 1 समझ में आ गई कि एक भिन्न हो जाती है, ये हो जाती है भैया। अब हम इसकी तिर्रे गुणा कर देंगे, तो यहां से हमारा जो निकल करके आएगा ये हमारा कितना 3x आएगा, -3 आएगा, अब ये बराबर का y आएगा। बात क्लियर हो गई? अब y को हम इधर खींच करके लाएंगे, तो यहां से जो निकल करके आएगा 3x - y बराबर 3 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा, यानी कि केस शर्त नंबर 1 का समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया भैया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी कि जब हर में हम कितना जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं, तो यही भिन्न हमारी है, यानी कि शर्त नंबर सेकंड, शर्त नंबर जो भैया कितनी है सेकंड। शर्त नंबर जो है सेकंड क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाती है हर में 8 जोड़ देते हैं, तो x/y हर में 8 हमने भैया जोड़ दिया। अब मान कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, तिरछा गुणा। तो यहां से भैया तिरछा गुणा गया तो यहां पर कितना आएगा, ये हमारा 4x बराबर y + 8। अब y को हम इधर लाते हैं, तो 4x - y बराबर 8। बात क्लियर हो गई? तो यहां से जो समीकरण निकल कर क्या आया है भैया सेकंड निकल कर क्या आया है। बात क्लियर हो गई? तो यहां से जो समीकरण हमारे दो बन के तैयार हुए, यानी कि 3x - y बराबर का 3, और अगला जो बना है 4x - y बराबर का 8। अब यहां से समीकरण हमको बराबर करने की भाई मेरे कोई आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? क्योंकि यहां समीकरण पहले से ही एक बराबर है, तो कहीं कुछ नहीं करना, समीकरण को घटाने पर हमने अभी आपको बताया है कि समान चिन्ह होंगे तो घटा देंगे, ये चिन्ह चेंज करके हम घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ x बचेगा, तो ये हमारा भैया 5 आएगा, यानी कि x का मान जो भैया निकल करके आया है 5 आया है। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड भैया हमारा कौन सा, सेकंड में रखो या फर्स्ट में रखो, आंसर दोनों में आएगा।
तो यहाँ से सेकंड हमारा क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। तो ये जो x का मान 5 आया, x की जगह भैया 4 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, अब ये जो निकल करके आया 4 पंचे 20 माइनस वाई बराबर 8। अब y को हम 4 पंचे 20, हाँ y को हम बाहर निकाल करके लाएंगे। तो y को भैया जब बाहर निकालेंगे तो 20 माइनस 8, तो जो 20 माइनस 8 यानी कि y बराबर हमारा कितना भैया निकल करके आया 12 निकल करके आया। अब हमने माना था x बटे y में, तो x का मान 5 आया है और y का मान बराबर है, ये ही हमारी भिन्न है भैया। बात समझ में आई? ये जो हमारी क्या है, ये हमारी भिन्न है। अगला भैया सवाल है, अगला ये हमारा क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करो। यानी कि यहां से कहने का मतलब ये हमारा है, अभी तक का सवाल हमको दूरी ज्ञात करना आता था, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमारा क्या करना आता है कि हमको y यानी कि यहां से y हमको पद बिंदु ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? तो यहां से हम भैया लिख लेंगे 2, y, ठीक है, 10, 3। बात क्लियर हो गई? अब d बराबर हमारा पहले दे रखा है 10 मात्रक है। अब यहां से हम इसको मानेंगे x1, तो इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, तो इसको मानेंगे भैया y2। बस कुछ नहीं करना, हमको दूरी का भैया सूत्र लगा देना है। दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? तो दूरी हमारा कितना है 10 मात्रक, हम यहाँ से 10 बराबर अंडर रूट x2 हमारा कितना भैया 10 है, माइनस x1 हमारा कितना 2 है, होल स्क्वायर y2 हमारा भैया कितना 3 है, y1 बराबर हमारा y है, ठीक है, होल स्क्वायर। बात खत्म? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम यहाँ से एक चीज बताते हैं, यानी कि अगर इसका मान निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तभी सवाल लगेगा, वर्ग करने पर। बात क्लियर हो गई? वर्ग करने पर। अब देख लीजिए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भैया तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल करके कितना 64 आएगा भाई, यहाँ से 8 आएगा, तो 8 8 8 है 64 हमारा हो गया, ब्रैकेट खोल दिया, प्लस यहाँ पर 3 माइनस y पर इस होल स्क्वायर रहेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहाँ से हम जब बदलेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 10 दाम 100 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 64 माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको निकालते हैं, तो यहाँ पर 100 हो गया। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये संख्या इधर आ जाएगी, तो 100 माइनस 64 बराबर का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, तुम्हारा ये अंदर रूट कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हाँ ये स्क्वायर हमारा हट गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया y माइनस भैया 3 हो गया। क्या हो गया? y माइनस 3 हो गया, y माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से तुम्हारा ये रूट कटा है भाई, इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कर दिया, अब यहाँ पर भी वर्ग होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो अब इसको घटा देंगे तो यहाँ 36 भी आ जाएगा, 36 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम यहाँ से निकाल करके लाएंगे तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये 36 पर भैया 36 पर रूट लग जाएगा, कि स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, बराबर y माइनस 3 हो जाएगा। तो 36 का यहाँ से जो निकल करके आएगा भैया 6 निकल करके आएगा, माइनस प्लस 6 निकल करके आएगा, बराबर y माइनस 3 आएगा। अब y का जो बाहर निकालेंगे तो 6 माइनस एक बार 3 घटा देंगे तो y बराबर हमारा 3 आ जाएगा, और एक बार हम इसको जोड़ देंगे तो यानी कि y बराबर 9 हमारा आ जाएगा। यानी कि इसके दो आंसर हो सकते हैं, 3 और 9 हमारे दो आंसर इसके भैया मेरे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन भैया वेरी इजी क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता है, हमने देखा है,
ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा cos बराबर cos थीटा cos a बराबर 15/17 है, तो sin a का मान ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना भैया, पहले पाइथागोरस प्रमेय यानी कि हम बना लेंगे इसको लाइन। तो इसका नाम हमने a दे दिया, इसका नाम हमने b दे दिया, इसका नाम हमने c दे दिया। बात क्लियर हो गई, a b c दे दिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब cos, तो भाई cos का सूत्र हमारा क्या होता है, हमने आपको पहले भी भाई मेरे बता चुके हैं कि लाल बटे ये हमारा कक्का होता है, ठीक है। तो ये हमारा sin होता है, हमारा cos tan cot से cos होता है। तो cos आधार बटे कर्ण होता है, आधार, तो भाई आधार जो हमारा आधार होता है ये हमारा होता है, इसको हमेशा भैया कर्ण कहते हैं, और ये हमेशा हमारा क्या होता है, लंब होता है। बात क्लियर हो गई, ये हमारा भैया क्या है, लंब है। तो आधार बटे कर्ण है, आधार तो हमारा कितना 15 है, कर्ण हमारा 17 है। बात क्लियर हो गई। अब यहां से भैया लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। तो AC का मान हमारा कितना भैया 17 है, तो यानी 17 का स्क्वायर बराबर AB का मान हमारा कितना भैया दिया ही नहीं है, AB का मान हमको निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC का मान हमारा कितना भैया 15 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 ये भैया हम 289 हमारा होता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे बराबर AB बराबर हमारा वही रहेगा AB स्क्वायर प्लस 15 225 हमारा होता है भैया। अब AB को हम आगे लाएंगे तो AB स्क्वायर, तो ये संख्या उधर जाएगी, तो 289 माइनस 225, ठीक है। 289 माइनस 225, तो भैया AB स्क्वायर बराबर, अब इसको घटा देंगे तो भैया 4 हाँ ठीक। 289 में से भैया 225 घटा देंगे, तो यहाँ में से 9 में से 5 के 4 बचे, तो यहाँ हमारा यहाँ से हमारा 8 है, यहाँ पर 6 बचे, ठीक। ये हमारा कितना 64 आ गया। बात क्लियर हो गई। तो 64 जब हमारा आ गया, यहाँ पर मान दिया है AB बराबर 64 स्क्वायर, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट का रूप ले लेगा भैया, तो 64 का रूट हमारा 8 होता है। तो ये जो निकल करके आई हमारी संख्या, ये 8 भैया निकल करके आई। इतनी बात समझ में आ गई। अब साइन का मान पूछता है, तो दोस्तों भाई मेरे साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण हमारा होता है। तो लंब हमारा कितना 8 है और कर्ण हमारा कितना 17 है। बस हमारा आंसर आ गया। यानी कि भाई मेरे कहने का मतलब हमारा ये है, अगर कहीं पर ये कर्ण हमारा निकलता तो हमेशा प्लस होता, अगर इसको निकालते तो हम भैया घटाते हैं, हमेशा के लिए घटाते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए